अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं ज़कवान ग्रुप ऑफ कंपनी यूट्यूब चैनल। आजकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक गिला कर रहा है अपनी बिजनेसमैन कम्युनिटी से कि आप लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। कुछ 20% भी अगर आप कहते हैं लें तो ये मुल्क चल पड़ेगा। मेरी एज अ बिजनेस मैन होके एक रिक्वेस्ट है और कुछ तजावीज़ात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। बिजनेसमैन या इन्वेस्टर उस मुल्क में या उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे रूल ऑफ बिजनेसेस हो। इस मुल्क के पाकिस्तान में इस एरा में नो रूल ऑफ बिजनेस, बल्कि एक शाही कल्चर है। जब आपका सीडीए का चेयरमैन या आरडीए का चेयरमैन या एनी अदर चेयरमैन जब चाहता है तो बिजनेस कम्युनिटी को रिलेवेंट एनओसीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जब 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब नहीं नया शाही अफसर आ जाता है तो एक अपनी एक दस्तान जो है वो स्टार्ट कर लेता है। ऐसे एरज में, ऐसे कम्युनिटीज में, ऐसी जगहों पे कोई बिजनेस नहीं लेके आता। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा सीडीए की, जिन्होंने नोटिस इशू किए हैं B17 ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को, जो सीडीए के अंडर आते हैं। 2010 से ऑनवर्ड जो है वो B17 जो है वो बन चुका है। वहां पे रेजिडेंशियल कम से कम प्लॉट जो करोड़ों में है और कमर्शियल जो प्लॉट्स है, प्लाजाज है, वो अरबों में है। जब 2010 में आप एक बंदे को कमर्शियल प्लाजा बनाने के लिए एनओसी इशू कर देते हैं और 2025 में आप उनको कहते हैं कि आपका एनओसी जो है वो तो कैंसिल है, ये इनलीगल है। कोई पागल थोड़ी है कि इस पाकिस्तान में जो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के अपने मुल्क से बाहर लेके चला जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि बिजनेसेस कम्युनिटी के लिए आप आसानियां पैदा करेंगे तो आप बेहतरीन बिजनेसमैन जो है ना वो आप मुल्क में लेके आ सकते हैं। लेकिन यहां तो बिजनेस कम्युनिटीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। तो कोई बिजनेस या इन्वेस्टर पागल नहीं है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लगाएगा। बहसियती मजबूरी इन्वेस्टर जो है ना यहां से अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के बाहर लेके चले गए हैं। रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आप लोग इतनी इन्वेस्टमेंट जो है ना अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन कोई तैयार नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसीलिए नहीं तैयार कि यहां पे बिजनेसमैन इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ नहीं है। यहां अगर मैं अरबों की इन्वेस्टमेंट करूं, 5 साल बाद आप मुझे कहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह आपने की है, तो मैं क्या करूंगा उनसे इन्वेस्टमेंट का, इसी पॉलिसीज का। लिहाजा पॉलिसी बननी चाहिए, फुल फ्लेज पॉलिसी बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिजनेसमैन को जो है फिर इफेक्ट करे। आप उस शाही अफसर को पकड़ें कि उस टाइम जिसने ये एनओसी प्रोवाइड की थी, किस बेस पे आपने एनओसी प्रोवाइड की, उसी शाही अफसर को पकड़े, ना कि बिजनेसमैन को। अगर बिजनेसमैन भी उसके साथ कसूरवार है तो दोनों को पकड़ के ताकि मिसाल बन जाए। मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही है कि आप अपने बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियां पैदा करें और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड, ताकि वो अपना बिजनेस यहां पाकिस्तान में स्टेबल रख सकें। अपने टैक्सेस को कम करें। टैक्सेस एफबीआर के टारगेट क्यों पूरे नहीं होते, लोग क्यों यहां से जाते हैं, ये इंशाल्लाह ये सारी डिटेल हम आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।